नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्टेट की जो एग्ज़ाम है वो हर साल दिसंबर महीने में होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, और जो विद्यार्थी नए हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे उन विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर आप ट्राई कीजिए। अगर आपका इसमें नहीं होता है तो फिर आप आगे वाला जो दिसंबर 25 में होने वाला है उसकी तैयारी अभी से लग जाइए। और अगर आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी है तो आप मिशन आर्ट ऐप के ऊपर जाइए, वहाँ आपको एस्टेट से संबंधित बैच है जो मिलेगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और जो सभी विद्यार्थी हैं वो एक बात अभी बता देता हूँ कि आप क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए जो पुराने पेपर हैं एस्टेट के जितने भी, वो सारे के सारे पेपर आपको जो अपना एस्टेट का जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स के अंदर आपको फ्री में प्रैक्टिस है जो दी हुई है, जो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पेपर जो पुराने पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया हुआ, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके पुराने पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप जरूर जाइए। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। अब हम देखते हैं इस क्लास में क्या आप देखने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको जो हरियाणा के अंदर टीजीटी और पीजीटी के तहत जो एस्टेट की एग्जाम होती है उसमें आर्ट विषय के अंदर कौन से विद्यार्थी पात्र हैं, कौन से विद्यार्थी पात्र नहीं है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसके अलावा इनका जो सिलेबस है टीजीटी का वो क्या रहने वाला है, पीजीटी का क्या रहने वाला है। अब इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल तो सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि जनरल पेपर में भी कौन कौन सी विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपको कंप्लीट अगर ये सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप मिशन आर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको क्या है, एक ऊपर सिलेबस नाम से सेक्शन मिलेगा, उसमें जाकर के एस्टेट के या पूरा का पूरा सिलेबस है जो वहां आपको मिल जाएगा। एस्टेट का नहीं, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके सारे के सारे सिलेबस आपको वहां पर उपलब्ध करवाए जाते हैं मिशन आर्ट के ऐप पर। तो फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फीस के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ग्रेड इसमें देख तो ये है ग्रेड फर्स्ट, ये अपना लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड, 3 लेवल इसमें रहते हैं। इसके अंदर आपको देखना है एससी और जो पीएच कैंडिडेट है कहाँ के, हरियाणा के, उन कैंडिडेट्स के लिए 500, 900 और 1200 जो फीस रहने वाली है। ऑल कैंडिडेट्स, इसके अलावा जो सारे कैंडिडेट्स हैं कहाँ के, हरियाणा के, उनके लिए फीस रहने वाली है 1000, 1800 और 2400। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव नॉन हरियाणा, जो हरियाणा से जो हरियाणा के नहीं है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो चाहे पीएच से हो, किसी भी प्रकार की कैटेगरी से हो, तो उनकी फीस रहने वाली है 1000, 1800 और 2400। ठीक है, तो ये आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म के अंदर क्या होता है, फीस का कोई बड़ा है जो इशू नहीं रहता है, क्योंकि जितनी फीस लगेगी उतनी ही आपकी फीस है जो वहाँ पर शो होगी, उतनी ही आपकी फीस है जो लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हो तो मिशन आर्ट ऐप पर आपको एकलव्य बैच है जो मिलेगा। और फिर बताता हूँ इस बैच की जो आपको वैलिडिटी है वो प्राप्त होने वाली है लगभग 13 या 14 महीने की, क्योंकि ये इसकी वैलिडिटी अभी आप ज्वाइन करते हो ना ये ऐप, ये तो इसके अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी दिसंबर 2025 तक के एस्टेट की कंप्लीट। तो सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए यही हो जाता है कि अगर आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी है तो इस एकलव्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप इस वाले में भी कोशिश कीजिए, हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अपना नेक्स्ट अगेन आगे वाला 25 वाला है उसके अंदर आपको ये मान चलो सब्जेक्ट में आपको 110% करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा एकलव्य बैच है। इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ई पैनल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और भी सारे जो पुराने पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यही बैच है जिनको फ्री में टेस्ट देना है वो इसी बैच में जाकर के आर्ट के जो पुराने पेपर हैं ये अपने एस्टेट के वो सारे फ्री में टेस्ट दे दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉम्बो बैच चल रहा है साहस का, साहस है जिसके अंदर डीएसएसबी और एस्टेट एक साथ पढ़ाया जाता है। सारथी के अंदर डीएसएसबी और यूपी टीजीटी का है जो एक साथ पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए अर्जुन बैच चल रहा है, अकेले डीएसएसबी के लिए है जो लक्ष्य बैच चल रहा है। नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जेआरएफ योद्धा बैच है जो मिशन आर्ट के ऐप के ऊपर अभी चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं इंपॉर्टेंस डेट्स की।
यानी फॉर्म कब शुरू हुए, तो फॉर्म 4 नवंबर को शुरू हुए थे और कब तक भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 14 नवंबर 2024। करेक्शन आपको 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में करना है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो जाए तो उसका। और फिर हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में यही है कि उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है एस्टेट 2024 के लिए आवेदन करने से पहले इस सूचना बुलेटिन में दिए गए दिशा निर्देशों को आप क्या कर ले, ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा फीस कैसी जमा करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन ही आपका आवेदन होगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन है जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवार को एक स्तर पर कई स्तरों के लिए ही पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। यानी एक ही विद्यार्थी को अगर आपको लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड तीनों में आवेदन करना है तो एक साथ आपको है जो वहां पर सिलेक्ट करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करने, एक साथ टिक लगा करके फॉर्म आपको भरने हैं, ठीक है। उम्मीदवार केवल निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, स्तर, जाति आदि है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है या वहां पर लगानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में, ठीक है। ये है लेवल 2। लेवल 2 में आपको क्या है, ये कह रहा है कि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसे टीजीटी की एग्ज़ाम कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल आएंगे 150 क्वेश्चन। कितने आएंगे, टोटल आएंगे इसके अंदर 150 क्वेश्चन। टोटल आएंगे इसके अंदर 150 क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करते हो समय कितना मिलेगा, समय मिलेगा आपको इसमें 2.5 घंटे का। और इसके अलावा बात करें तो सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो यहाँ पर रहेंगे, वो भी सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो सब्जेक्ट में बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आएंगे 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लैंग्वेज की बात करें तो भाषा के आएंगे क्वेश्चन, हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15। टोटल कितने हो गए, 30 हो गए ये। फिर बात करें जनरल स्टडी के अंदर बात करें तो इसमें आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के आएंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के आएंगे 10 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 30 क्वेश्चन। कितने नंबर के, 30 नंबर के। तो ये 30 तो आ गए पेडागोजी के, 30 आ गए भाषा के, 30 आ गए जनरल अवेयरनेस के, 90 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर चौथा आता है इसके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्टेड एज स्पेसिफिक, यानी स्पेशल जो सब्जेक्ट होता है उसके कितने आएंगे, उसके आएंगे 60 क्वेश्चन। तो टोटल सारे कितने हो गए, 30 तो हो गए अपने पेडागोजी के, 30 हो गए भाषा के 60 और 30 हो गए जीके के 90 और 60 हो गए किसके, सब्जेक्ट के। टोटल क्वेश्चन हो गए 150। 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे का जो टाइम है जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये किसका है, ये है टीजीटी का। ये शेड्यूल किसका है, ये है टीजीटी का, यानी जो एस्टेट में टीजीटी का एग्जाम होगा उसका है ये, ठीक है। अब हम बात करें आगे, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आप मान के चलिए आपको कितने परसेंट नंबर लेके आने पड़ेंगे, आपको 60% नंबर लेके आने पड़ेंगे। 60% मतलब 150 में से कितने नंबर, आपको 90 नंबर लाना है, आपको क्वालिफाई करना है इसको। इसमें कोई ज़्यादा हाई परसेंटेज, हाई ज़्यादा नंबर लेकर के मेरिट नहीं बनानी है, ठीक है। एससी और दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 5% की छूट है, यानी पास मार्किंग इनके नंबर रहेंगे कितने, 82 मार्क्स से, यानी 82 मार्क्स यानी 82 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अदर स्टेट इंक्लूड एससी को साथ में लिया जाए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, यानी हैंडीकेप्ट हो, फिजिकल हैंडीकेप्ट हो, उनको भी कितना करना पड़ेगा, 60% करना पड़ेगा, 90 नंबर है जो लेके आने पड़ेंगे। केवल और केवल जो हरियाणा के जो स्टेट के जो एससी के और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 5% की क्या दी गई है, यहाँ पर छूट दी गई, उनको 82 नंबर है जो लेके आने हैं। अब हम देखते हैं आगे, टीजीटी आर्ट का सिलेबस देख लेते हैं। क्या क्या रहता है टीजीटी आर्ट में, सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो सबसे पहले बात करते हैं पात्रता की। पात्रता में सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता देखते हैं। शैक्षिक योग्यता में ये है कि एक तो आपका होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ है। फाइन आर्ट यानी आपके पास क्या होना चाहिए, बीएफए होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ बीए होनी चाहिए कला के अंदर।
स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें एक विषय आपका वैकल्पिक या ऑनर्स विषय हो, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो वो हो, साथ ही आपकी क्या हो, बीटीसी, जेबीटी या डीईड यानी शिक्षा में डिप्लोमा या प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलड भी पूरा किया हो। कहने का मतलब है आपके पास 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जिसके अंदर आपका बीए हो सकता है, बीए 3 साल का होता है, बीएफए आपका 4 साल का होता है, ये आपका ये भी इसके अंदर मान्य होगा। लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर आपके पास या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या डीएलड की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके साथ बीटीसी हो सकता है, जेबीटी या डीएलड, यानी कोई सा भी है जो इसके अंदर एक आपके साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन विद्यार्थियों का पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है कि सर इसके अंदर बीएड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये बहुत क्लियर है, आप लिख लीजिए, या तो आपके पास डीएलड होना चाहिए यानी जो अपने टीजीटी लेवल की जो प्राथमिक शिक्षा में जो डिप्लोमा है आपके पास वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास अगर बीएड है तो आप पात्र होंगे, या फिर इनमें से बीटीसी, जेबीटी और डीएलड इनमें से हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। दूसरी शर्त ये, या देखो फिर क्लियर लिख रखा है ना, और फिर इन्होंने लिख रखा है क्या, और यानी अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास बीएफए हो सकता है, बीए हो सकता है, विद किसके साथ, बीएड के साथ, बीएफए, बीए और बीएड, इनमें से आपके पास होना चाहिए बीएफए या बीए, इनके साथ क्या होना चाहिए, आपके साथ बीएड होना चाहिए, बीएड हो या डीएलड हो। बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50%। इसके अलावा इसमें जो कंडीशन है, आपके पास बीए हो या फिर आपके पास बीएफए हो, इनके साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। और वो भी आप बात करोगे तो कितने प्रतिशत नंबरों के साथ, 50% नंबरों के साथ। तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन में आपके पास 50% होने चाहिए नंबर, और बीएड में भी आपके कितने नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। फिर हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम 50% अंकों के साथ कला में आपके पास स्नातक हो यानी बीएफए या बीए हो, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा हो यानी बीएड हो, या यह बीएड की डिग्री राष्ट्रीय शिक्षक परिषद यानी एनसीटीई द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी चीज है। अगर ये ऊपर की योग्यता आपके पास नहीं है तो फिर आगे की और योग्यता भी देख लेते हैं कि किस प्रकार की, या फिर आपके पास 4 वर्षीय प्रारंभिक, कौन सी, 4 वर्षीय प्रारंभिक की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक आपके पास बीएड होनी चाहिए, या फिर इंटीग्रेट, क्योंकि आजकल बच्चे 4 साल ये कोर्स करते हैं, क्योंकि जो 4 वर्षीय कोर्स है, देखिए 4 ईयर बैचलर्स होना आपके साथ, जिसके अंदर क्या हो, प्रारंभिक शिक्षा का जो डिप्लोमा है वो साथ में मिलता हो, वो आपके पास होना चाहिए। 4 ईयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। कम से कम आपके पास इनमें नंबर कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। कला विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर देखते हैं, इनके अलावा भी बहुत शैक्षणिक योग्यताएं बहुत क्लियर की गई है विभाग के द्वारा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फिर कला की क्या शर्त है, इसके अलावा कला की शर्त है, कला में कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत फाइन आर्ट यानी बीएफए हो या फिर बीए हो। कहने का मतलब जो इंटीग्रेटेड, जो बच्चे इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएफए बीएड कर रहे हैं वो भी इसके अंदर क्या है, पात्र हैं। और ठीक है, ये चीज है। एक तो ये चीज आ गई योग्यता में। दूसरी योग्यता में एक आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी भाषाई दक्षता। तो भाषा में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, किसमें, मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में आपका रहा हुआ होना चाहिए। तो ये तो आपका मिल जाता है, क्योंकि 10वीं तक विद्यार्थियों के पास हिंदी तो ऑलमोस्ट रहता है। उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में भी रहा हो, ऐसी भी शर्त इसमें होनी चाहिए। तो ये तो नीचे वाली इस जो भाषाई लैंग्वेज है, ये इसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट है जो अपात्र नहीं होता है इसके अंदर। और इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत
है नहीं। ठीक है, पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करते हैं अपन किसकी, फाइन आर्ट की, किसकी, टीजीटी की। टीजीटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लगेंगे। कला का परिचय है इसके अंदर, देखो आप देखोगे बहुत क्लियर इसमें लिख रखा है। हाँ, इसके अंदर बहुत क्लियर लिख रखा है। कला का परिचय है इसके अंदर। आप देखोगे सिलेबस के अंदर तो आपको केवल इतना ही लिखा हुआ है, कला का परिचय। जबकि हमारी टीम ने क्या कर दिया इसको, हमारी टीम ने इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया। कला के परिचय में आपको क्या पढ़ना है, कला का परिचय, दृश्य कला के सिद्धांत तत्व है, कला और डिजाइन के सिद्धांत, भारतीय कला के षडांग, जीवन में कला का महत्व, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा बात करें तो और क्या लगते हैं, और लगते हैं परंपरागत और आधुनिक तकनीक, जिसके अंदर हम बात करें तो आधुनिक तकनीकों के साथ कला में प्रक्रियाओं और विधियों की बात करें तो चित्रकला, मूर्तिकला, अनुप्रयुक्त कला, इसमें परिप्रेक्ष्य और भारतीय लोक कला के बारे में भी आपको पढ़ना है। और अगर आपको विस्तृत हमारे साथ जुड़ के पढ़ना है तो जाइए प्ले स्टोर पर मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आपको एकलव्य बैच मिलेगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको कंप्लीट तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और इसका विकास है, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। फिर हम बात करें आगे, आगे हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री भी हमें पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है भारतीय कला का इतिहास और विकास। कहाँ से लेकर, प्राचीन से लेकर के समकालीन कला तक भारतीय कला के इतिहास और विकास को हमें पढ़ना है, जिसके अंदर अनुप्रयुक्त कला यानी अप्लाइड आर्ट, कौन सी अप्लाइड आर्ट है, और जो ग्राफिक आर्ट है वो भी क्या है, शामिल है, ये भी हम पढ़ाएंगे। विषय संबंधित शैक्षिक विधियाँ, कला से संबंधित शैक्षिक विधियाँ, ये आपको सब्जेक्ट के अंदर तो कोई भी टीचर है जो नहीं पढ़ाएगा, ये जनरल पेपर में, हालांकि इतनी ज़्यादा हार्ड आती भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मल सी चीज़ें, आप एक बार किसी भी नॉर्मल किताब कक्षा 11 और 12 की पुस्तक उठा करके पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन है जो यहाँ से सही हो जाएंगे। अगर आपको कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो उससे पहले एक बार मिशन आर्ट के ऑफिशियल नंबर जो चल रहे हैं उन पे कॉल करके जरूर आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर बात करते हैं लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पीजीटी वालों के बारे में बात करते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक है, उनके अंदर हम बात करते हैं। उसके अंदर भी वही रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 2.5 घंटे का इसके अंदर है जो समय आपको दिया जाएगा। वही इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा के दोनों के 15-15, हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन, जिसमें मात्रात्मक जो योग्यता है 10, तर्क शक्ति के 10, हरियाणा सामान्य ज्ञान के 10, यानी ये भी हो गए 30, और सब्जेक्ट के हो गए कितने, हो गए 60, टोटल कितने हो गए इसमें, हो गए 150। ठीक है, वही इसमें उत्तीर्णांक अंक है आपको 60%, 55% और 60% लेके आने हैं। अदर राज्यों वालों के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कितने परसेंट, 60% नंबर लेके आने हैं, और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है जो इसके अंदर नहीं होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। पीजीटी फाइन आर्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन इसके अंदर पात्र है। इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमए फाइन आर्ट्स एंड बीएड होनी चाहिए। एमए के साथ आपके पास 50% अंकों से क्या होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पीजीटी के अंदर क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए फाइन आर्ट्स से, यानी एमए होना चाहिए आपका आर्ट्स से या फाइन आर्ट्स से, या जो भी आपका बीएफ एमएफए हो तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो भी कितने, इसके साथ क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए बीएड 50% अंकों के साथ। ठीक है, एक तो ये रहेगी आपकी। और भाषा में बात करें तो वही रहेगी आपकी हिंदी भाषा, जो मैट्रिक तक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं 12वीं तक रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो लागू है, कौन से वाले में, पीजीटी वाले के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन पात्र है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, जिनके पास एमएफए हो, जिसके पास एमए हो, और इनके साथ आपको पास क्या होनी चाहिए, इसके साथ आपके पास होनी चाहिए बीएड, और वो बीएड प्लस एमए आपके कम से कम 50% अंकों के साथ क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ इसमें एक लगेगा क्या, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड है वो भी देखा जाएगा, कौन से में, पीजीटी वाले में।
फाइन आर्ट का कोर्स देख लेते हैं हम इसके अंदर कि पीजीटी के अंदर जो लेवल जो थर्ड है इसके अंदर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें लगेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कला के बुनियादी सिद्धांत लगते हैं इसमें, कला और डिजाइन के उद्देश्य सिद्धांतों को समझाना, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी डिटेल में लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें लिखती है हमारे एक्सपर्ट टीम ने। अगर आपको यही डाउनलोड करना है, यही सिलेबस आपको, तो हमारे मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सिलेबस सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है जो मिल जाएगी सिलेबस वाले ऑप्शन में, एस्टेट सिलेबस के नाम से, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। भारतीय कला के षडांग लग रहे पारंपरिक ग्रंथों में वर्णित भारतीय कला के जो 6 अंग हैं उन अंगों का अध्ययन आपको करना है। फिर देख लेते हैं संस्कृति में कला का महत्व है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में कला की भूमिका और समाज में इसके महत्व की खोज को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें तो पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों के बारे में भी आपको देखना है। विभिन्न रूपों में पारंपरिक बनाम समकालीन तकनीकों की तुलना और अनुप्रयोग, यानी जो उनके जो फॉर्म्स हैं, जो डिफरेंसेज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, देखना है। इसके अलावा प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन आर्ट, यानी कला के अंदर ये जो तकनीकें हैं ये किस प्रकार से रहेगी, प्रक्रियाएं कैसे रहेगी, विधियां कैसे रहेगी, वो भी आपको देखनी है। इसमें रंग की धुलाई है, मूर्ति कला है, आवश्यक कला है, ठीक है, ग्राफिक कला है, भित्ति चित्र कला है और मल्टीमीडिया कला है। इंग्लिश वाले में आप देखोगे तो आपको मिलेगा वॉश कलर, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, म्यूरल आर्ट और मल्टीमीडिया आर्ट भी इसके अंदर आपको पढ़ना है। दृष्टिकोण के अंदर बात करें तो कला में दृष्टिकोण की समझ और उपयोग भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। किसके तहत है, पर्सपेक्टिव, यानी आपको पर्सपेक्टिव के अंदर है पर्सपेक्टिव के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंडियन फोक आर्ट के बारे में बात करते हैं, भारतीय लोक कला के बारे में भी आपको पढ़ना है। पढ़ते हुए भारत की विभिन्न लोक कला शैलियाँ और उनकी सांस्कृतिक जो पहचान है उसके बारे में, उनकी खोजबीन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कैसे विकास हुआ था, ये सारी चीज़ें पढ़ने, उनका इतिहास कैसे रहा था और समय के साथ उसमें उनके डिजाइनों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, वो भी आपको पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक से समकालीन प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक कला तक का जो विकास है किस प्रकार से हुआ था, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। प्राग ऐतिहासिक काल से समकालीन या आधुनिक कला तक को हमें डिटेल से पढ़ना है। आवश्यक कला और वास्तुकला के बारे में बात करें, अप्लाइड आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं, तो इसमें भारतीय कला में आवश्यक कला, वास्तु रूपों और ग्राफिक कला के विकास और विशेषताओं के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। कला अवधारणाओं को पढ़ाने के प्रभावी तरीके हैं, यानी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग फाइन आर्ट कंसेप्ट्स, यानी ये किसके अंदर, ये सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंतर्गत है आता है। ये भी आपको क्या थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, किताबों में से पढ़ लोगे ये क्लियर हो जाएगा। छात्रों में कलात्मक कौशल और आलोचनात्मक समझ को विकसित करने की रणनीति है आपको बनाना है। इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको एक एक करके पढ़नी है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के पढ़ना है तो फिर बता रहा हूँ, अभी आप जुड़ोगे तो आपको अब से लेकर के और आपको दिसंबर 25 तक कंटिन्यू तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम तक है जो आपको हमारे एकलव्य बैच में है जो आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें वीडियो लेक्चर के साथ शानदार वाली टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए मिशन आर्ट के ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर एक बार पहले कॉल कर लीजिए या इनके ऊपर आप व्हाट्सएप है जो भेज दीजिए, आपके पास हमारी टीम है जो कॉल बैक कर लेगी। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।